हाँ बच्चों, फारसी भाषा में सा से हा बना और धा से दा बना, इस तरह से ये शब्द क्या बन गया? हिंदी। तो जिन लोगों को सिंधी कहा जाता था, फारसी भाषा के कारण उन लोगों से हिंदी कहा जाने लगा। और इसीलिए मोहम्मद इकबाल जी ने एक गीत लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं हिंदी, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों उन्होंने उसको हिंदी कहा है, सिंधी नहीं कहा। और फिर कालांतर में इसमें परिवर्तन हुआ और यहाँ के रहने वाले लोगों को कहा गया हिंदू, और हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहा गया हिंदी। अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि ये हिंदी फारसी भाषा के प्रभाव से बना है। फारसी भाषा में सा की जगह पे हा और धा की जगह पे दा बोला जाता है। वैसे सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल में आप लोग भी सा की जगह पे कहीं हा बोलते हो। जैसे सप्ताह की जगह पे अक्सर सभी लोग हफ्ता बोलते हैं, हफ्ता। जबकि आपको मालूम होगा और एक मानसिकता में ये बनाए बैठे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हफ्ता में 8 दिन होते हैं। तो सा की जगह पे ही तो हा बोला है आपने। और इसी तरह से मांस की जगह पे बोलते हैं माह, माह। तो बच्चों सा की जगह पे ही तो हा बोले। इन दोनों शब्दों में बच्चों फारसी भाषा का ही प्रभाव है, जो कि सा की जगह पे क्या बोला आपने? हा। आइए बच्चों, हिंदी आपकी समझ में आया होगा। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधी कहा गया। फारसी भाषा के लोगों ने इसको अपनी भाषा में बोलना चाहा, तो उन्होंने सा की जगह पे हा और धा की जगह पे दा बोला, शब्द बना हिंदी। अब जिनको सिंधी कहा जाता था उनको हिंदी कहा गया, और फिर कालांतर में यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू, और हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा गया? हिंदी। बच्चों हिंदी के 2 रूप हैं। हिंदी 2 रूपों में बोली और लिखी जाती है। वो है एक गद्य और एक है पद्य। गद्य हिंदी की वो लेखन विधा है, लेखन का वो तरीका है जिसमें मानव मन में आए हुए विचारों को वैसा का वैसा ही लिपिबद्ध कर देना, लिख देना ही गद्य है। और गद्य के लिखने वाले को बच्चों लेखक कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसकी पहचान ये बता दूं कि जहां ये गद्य में गा बना है और पद्य में पा बना है, इनको क्रॉस करके एक ट्रिक समझ लीजिएगा। गद्य बच्चों सदैव पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। और पद्य पा की जगह पे ले आऊंगा, ये गाई जाती है, ये गाई जाती है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि गद्य पढ़ी जाती है और पद्य गाई जाती है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, वो गद्य में पढ़ा रहे हैं या पद्य में पढ़ा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा बच्चों। हम क्या गा के पढ़ा रहे हैं? नहीं। अगर गा के नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये हम पढ़ करके, बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुई? गद्य। अगर पद्य होती तो हम गा करके पढ़ा रहे होते। ठीक है, गद्य के लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, और पद्य की रचना की जाती है, इसलिए इसके लिखने वाले को बच्चों कहा जाता है रचयिता। रचयिता, रचयिता। बच्चों इतना
आपकी समझ में आया होगा कि हिंदी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सिंधी कहलाए, फारसी भाषा के लोगों ने सा की जगह पे हा, धा की जगह पे दा बोला, इसलिए ये शब्द बना हिंदी। कालांतर में परिवर्तन हुआ, यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिंदी कहा गया। हिंदी के दो रूप हैं, गद्य और पद्य। गद्य पढ़ी जाती है और लिखी जाती है, इसलिए इसके लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। पद्य गाई जाती है, इसकी रचना की जाती है, इसलिए इसकी रचना करने वाले को कहा जाता है रचयिता। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। अति महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि हिंदी शब्द किस भाषा से प्रभावित है। अब आपको इसका उत्तर आपकी समझ में आ जाना चाहिए, अरबी से है, फारसी से है, बंगला से है या अन्य किसी भाषा से है। तो आपके पास उसका उत्तर ऑप्शन में होगा फारसी। हिंदी शब्द किससे प्रभावित है? फारसी से। फारसी में सा की जगह पे क्या होता है? हा। धा की जगह पे क्या होता है? दा। बच्चों अब हमें मिल गया हिंदी शब्द।